जरा उस जीवन की तस्वीर अपने मन में लाइए जहां किसी इंसान के पास सिर ढकने के लिए पक्की छत तक ना हो, बरसात में छप्पर से टपकता पानी फर्श को भिगो देता हो, गर्मी में दीवारें इतनी तपने लगें कि भीतर बैठना मुश्किल हो जाए, और जैसे ही रात पड़े मन में यही डर बैठ जाए कि पता नहीं यह मजबूरी कब खत्म होगी। यह किसी एक परिवार की परेशानी नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों की हकीकत है जो सालों से इसी अनिश्चित हालात में दिन काट रहे हैं। ऐसे में जब किसी आवास योजना की चर्चा होती है तो वह सिर्फ सरकारी कागजों की बात नहीं रह जाती, बल्कि लोगों की उम्मीद, भरोसे और भविष्य से जुड़ जाती है। यही कारण है कि इस समय जो प्रक्रिया चल रही है उसे लोग एक सामान्य योजना नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने का मौका मान रहे हैं। आज गांव हो या कस्बा, पंचायत हो या जिला कार्यालय, हर जगह एक अलग तरह की हलचल नजर आ रही है। हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर किन किन परिवारों तक यह मदद पहुंचेगी और कब पहुंचेगी। इस बार माहौल इसलिए भी बदला हुआ दिख रहा है क्योंकि काम की रफ्तार में साफ तौर पर तेजी आई है। जो फाइलें पहले महीनों तक अलमारियों में पड़ी रहती थीं, अब वे लगातार आगे बढ़ती दिख रही हैं। जिन नामों को पहले हर बार किसी न किसी कारण से टाल दिया जाता था, अब उन्हीं नामों पर गंभीरता से विचार हो रहा है। ऊपर से लेकर नीचे तक सिस्टम को यह साफ संदेश दिया गया है कि इस बार काम को अधूरा छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। समय सीमा तय की गई है, जिम्मेदारियां बांटी गई हैं, और इसी का नतीजा है कि हर स्तर पर काम करने वाले लोग पहले से ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। यह बदलाव सिर्फ आदेशों तक सीमित नहीं है, बल्कि सोच में भी साफ झलकता है। अब यह माना जाने लगा है कि घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से बनी चार दीवारें नहीं होता। घर इंसान को सम्मान देता है, सुरक्षा देता है और जिंदगी में एक स्थिरता लाता है। पहले की स्थिति लोगों के लिए सबसे ज्यादा निराशाजनक थी। आवेदन कर दिया, सारे कागज जमा कर दिए और उसके बाद बस इंतजार ही इंतजार। बैंक जाओ तो वहां से साफ जवाब नहीं मिलता। पंचायत या दफ्तर पहुंचो तो कहां जाता कि फाइल ऊपर अटकी है। इस तरह की चुप्पी और टालमटोल ने लोगों को अंदर से थका दिया था। उन्हें समझ ही नहीं आता था कि गलती कहां है और सुधार आखिर किस बात का करना है। इस बार प्रक्रिया को ज्यादा साफ और पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है। साफ तौर पर कहा गया है कि जिन लोगों के कागज पूरे हैं उन्हें बेवजह इधर उधर नहीं घुमाया जाएगा। अगर किसी स्तर पर बिना कारण देरी होती है तो उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी और जवाब भी मांगा जाएगा। इसी सख्ती का असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। फाइलें आगे बढ़ रही हैं और लोग पहली बार यह महसूस कर रहे हैं कि उनकी बात सिर्फ सुनी ही नहीं जा रही, बल्कि उस पर काम भी हो रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव यह है कि अब पहली किस्त मिलने के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। तारीख तय होने का सीधा मतलब है कि अब टालने की गुंजाइश बहुत कम रह गई है। साफ कर दिया गया है कि साल के अंत तक जिन लोगों की जानकारी जांच में सही पाई जाएगी उनके खाते में पहली राशि भेज दी जाएगी। यह नियम पूरे देश में एक जैसा रखा गया है ताकि किसी भी जिले या राज्य के साथ अलग व्यवहार न हो। न किसी इलाके के लिए अलग नियम, न किसी के लिए अलग बहाना। इसी एक रूपता ने लोगों के मन में यह भरोसा पैदा किया है कि इस बार प्रक्रिया ज्यादा निष्पक्ष और ईमानदार तरीके से आगे बढ़ेगी और जो हकदार है उसे उसका हक मिलने की संभावना पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। अब इस पूरी प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा साफ तौर पर सामने रखा गया है। सहायता की जो भी राशि तय की गई है वह सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ही भेजी जाएगी। बीच में न कोई बिचौलिया होगा, न किसी तरह का नकद लेन देन और न ही किसी को अलग से काम कराने की जरूरत पड़ेगी। इसका सीधा मतलब यह है कि अब पूरा सिस्टम बैंक की जानकारी पर टिका हुआ है। अगर बैंक से जुड़ा एक भी विवरण गलत है तो पैसा वहीं अटक सकता है, चाहे बाकी सब कुछ सही क्यों ना हो। इसीलिए पहली और सबसे जरूरी शर्त यही रखी गई है कि लाभार्थी का बैंक खाता पूरी तरह सक्रिय होना चाहिए और वह सही पहचान पत्र से जुड़ा होना चाहिए। अगर खाता आधार या पहचान से लिंक नहीं है या लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं है तो भुगतान रुक सकता है। इसके साथ ही खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सुविधा चालू होना भी जरूरी है, क्योंकि पैसा उसी सिस्टम के जरिए भेजा जाता है। पहले कई लोगों ने इन बातों को मामूली समझकर नजरअंदाज कर दिया था और बाद में यही छोटी छोटी लापरवाहियां सबसे बड़ी रुकावट बन गई। अब नाम, पिता या पति का नाम, खाता संख्या और बैंक शाखा का पूरा विवरण बहुत बारीकी से मिलाया जा रहा है। पहले लोग यह सोचते थे कि अगर नाम में एक दो अक्षर आगे पीछे हो गए या पुराना खाता नंबर ही चला गया तो भी काम हो जाएगा, लेकिन मशीन के लिए यह फर्क बहुत बड़ा होता है। हजारों मामलों में सिर्फ नाम की हल्की सी गलती, बंद हो चुका खाता या बदला हुआ बैंक कोड ही देरी की वजह बना। इसी अनुभव के बाद अब इन्हीं गलतियों को सुधारने का मौका दिया जा रहा है ताकि सही व्यक्ति तक सही पैसा पहुंच सके। यही कारण है कि इन दिनों बैंकों और पंचायत दफ्तरों में पहले से ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। लोग अपनी जानकारी ठीक करवा रहे हैं, नाम मिलवा रहे हैं, खाते अपडेट करा रहे हैं, क्योंकि अब साफ शब्दों में बता दिया गया है कि जैसे ही गलती सुधरेगी प्रक्रिया अपने आप आगे बढ़ जाएगी। किसी को दोबारा शुरुआत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फाइल वहीं से आगे चलेगी जहां वह रुकी थी। ऑनलाइन आवेदन करने वालों के लिए भी स्थिति अब पूरी तरह साफ कर दी गई है। कई जगह यह गलतफहमी फैली हुई थी कि सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भर देना ही काफी है और उसके बाद किसी तरह के कागज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब स्पष्ट किया गया है कि कई इलाकों में स्थानीय स्तर पर दस्तावेजों की जांच जरूरी है। इसका मकसद लोगों को परेशान करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है
कि सिस्टम में जो जानकारी डाली गई है वह असल में भी सही और मौजूद है। इसीलिए लोगों को यह सलाह दी जा रही है कि अपने सभी जरूरी कागज संभाल कर रखें। पहचान पत्र, बैंक पासबुक, राशन से जुड़े दस्तावेज और आय से संबंधित प्रमाण, इनमें से कुछ भी जांच के समय मांगा जा सकता है। जैसे ही यह सत्यापन पूरा होता है, सिस्टम खुद तय करता है कि कौन पात्र है और कौन नहीं। पात्रता तय होते ही पहली सहायता की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाती है। पहले जहां इस पूरी जांच और भुगतान की प्रक्रिया में 2-3 महीने या उससे भी ज्यादा समय लग जाता था, अब उस वक्त को काफी हद तक कम करने की कोशिश की गई है। कई मामलों में आधे समय से भी कम अवधि में लोगों के खाते में राशि दिखने लगी है। जिन लोगों का इंतजार अभी भी चल रहा है, उनके लिए भी रास्ता बताया गया है। अब घर बैठे ही आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है और यह समझा जा सकता है कि फाइल किस स्तर पर है, जांच पूरी हुई है या नहीं और भुगतान की प्रक्रिया आखिरकार कहां तक पहुंची है।